हेलो नमस्कार। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एसएससी जीडी एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल इन सब के स्टैटिक जीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ना ही स्टैटिक जीके पढ़ेंगे बल्कि उसके पीछे की कहानी भी समझेंगे, क्या कहानी था हमारे इतिहास में। अगर इतिहास का टॉपिक है, पॉलिटी का है, जो भी है, हर क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड भी पढ़ेंगे। बैकग्राउंड के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बाबर रोट हिज मेमोरीज तुझे के बाबरी और बाबरनामा इन विच लैंग्वेज। ही रोट हिज बायोग्राफी, उसने अपनी बायोग्राफी किस में लिखी थी? टर्की में, टर्की लैंग्वेज में लिखी थी। और बाद में इसका जो फारसी अनुवाद था, मतलब ट्रांसलेशन हुआ था फारसी में, वो अब्दुल रहीम ने किया था। किसने किया था? अब्दुल 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 रहीम अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम ने इसका फारसी अनुवाद किया था बाबरी नामा का। और ये मैं आपको बता दूं कि मुगल साम्राज्य में बस दो ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। एक बाबरनामा, और एक जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और बाबर की ऑटोबायोग्राफी इसलिए फेमस है क्योंकि इसने अपने ऑटोबायोग्राफी ये लिखने वाला इस्लामिक लिटरेचर में ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखा था और ये करने वाला पहला शासक था। इससे पहले किसी ने इस्लामिक लिटरेचर में अपनी ऑटोबायोग्राफी किसी ने नहीं लिखी थी। ये पहले क्वेश्चन का बैकग्राउंड था। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हेन बैटल ऑफ चौसा फॉट, चौसा का लड़ाई कब हुआ था? 1539, 1539। किस किस के बीच हुआ था? तो हुआ था हुमायूं, सॉरी, हुमायूं हुमायूं और शेर खान, और शेर शेर खान के बीच में, हुमायूं और शेर खान के बीच में लड़ाई हुआ था। और ये लड़ाई 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। इस लड़ाई में मैं पहले आपको बता दूं कि जो चौसा है ये अभी प्रेजेंट में बिहार में पड़ता है, बिहार में बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, और बक्सर सिटी के पास में है। और बक्सर जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जाहिर सी बात है चौसा भी गंगा नदी के किनारे होगा। तो चौसा में जब ये लड़ाई हुआ था तो बाबर इसमें हार गया था। बाबर जब हार गया था तो हार के वो भाग गया था। भागते उसने गंगा नदी में छलांग लगाई थी जान बचाने के लिए। तो जब उसने छलांग लगाई थी तो गंगा नदी में एक निजाम नाविक था जिसने उसकी जान बचाई थी। नाम याद रहे, निजाम। अब ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बाबर यहाँ से भाग के अफगान गया था, तो जब ये अफगान का बादशाह बना था तो वहां पर अपने शासन काल में अपनी गद्दी पर निजाम को एक दिन के लिए राजा बनाया था। और जब निजाम राजा बना था वहां अफगान का, तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। किस चीज के? चमड़े के, सॉरी, चमड़े चमड़े के सिक्के चलवाए थे अफगानिस्तान में, अफगान में। और हुमायूं ये भारत से भागकर अफगान चला गया था क्योंकि मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। फिर जब हुमायूं यहाँ से भाग गया तो फिर सूर्यवंश चलने लगा भारत में। और फिर शेर शाह मरने के बाद कुछ साल तक सूर्यवंश के और एक दो राजा हुए। उसके बाद सूर्यवंश खत्म हो जाता है, हुमायूं दोबारा आता है, और हुमायूं दोबारा कब्जा करता है। फिर भारत में दोबारा रीएस्टेब्लिश होता है मुगल साम्राज्य। उसकी भी कहानी हम धीरे धीरे जानेंगे, उसकी भी एक अलग कहानी है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हेन बाबर एस्टेब्लिश मुगल पावर इन इंडिया, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल पावर इंडिया में कब हुआ था? कब बाबर कब किया था? 1526, 1526। 1526 में ही पानीपत का युद्ध हुआ था। वो बहुत ही निर्णायक युद्ध था। बाबर से पहले लोधी वंश चल रहा था भारत में, और लोधी वंश का लास्ट शासक था इब्राहिम लोधी। तो जाहिर सी बात है लोधी को हरा कर ही भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और लोधी को उसने बाबर ने
पानीपत के पहले युद्ध में ही हराया था। और पहला युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को तुलगामा युद्ध नीति से हराया था। तुलगामा युद्ध नीति क्या है? इसके पास सेना कम थी बाबर के पास, लेकिन एक्सप्लोसिव्स, तो बम, गोला ये बहुत ज्यादा था। मार के पूरा धुआं धुआं कर दिया था लोधी साम्राज्य को। और लोधी के पास, लोधी को लोगों से मिलने की आदत थी, तो जहां पे ये लड़ाई होने वाला था वहां पे बाबर एक हफ्ता पहले ही आ गया। और लोधी रिक्वेस्ट किया था लोगों से भी कि ये युद्ध में पार्टिसिपेट करें, लेकिन बाबर क्या किया था कि शहर के दाहिने साइड था और अपने बाई साइड उसने कुआं खुनवा दिया था, ओ सुआ गड्ढा खुनवा दिया था, ताकि आधा सैनिक उसी में चले गए। इसी को तुलगामा युद्ध नीति कहते हैं। पानीपत में एक हफ्ता पहले ही आकर उसने पूरा जायजा ले लिया था और इतना बम मारा कि पूरा लोधी साम्राज्य वहां से पूरा विनाश हो गया। अब बाबर पहली बार भारत में आक्रमण 1900 सॉरी 1519 में किया था। और इसको इनवाइट करने वाला कौन था? इब्राहिम लोदी के ही शासन काल में एक पंजाब के सूबेदार थे, मतलब पंजाब के एरिया को देखते थे, दौलत खान लोदी। उन्होंने 1519 में बाबर को पहली बार भारत में इनवाइट किया था कि आओ बाबर, भारत के पास बस बहुत सारा धन दौलत है, इब्राहिम लोदी के पास धन दौलत है, तुम उसको लूट के ले जाओ। बाबर आया, पहली बार लूट के ले गया, फिर देखा कि अरे भाई भारत में तो बहुत सारा धन है। फिर वो दोबारा, जब वो 1519 में लूट के गया, तो 1520 और 1521 के बीच में उसने धन दौलत के लिए 3 बार भारत में आक्रमण कर दिया। सिंध और कश्मीर के इलाके में 3 बार भारत में आक्रमण किया और 3 बार भारत को दबा के लूटा। फिर जब आया 1526 में, तब तो सोचा कि अब यहीं पे राज ही करना है, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा था। फिर उसने लोधी साम्राज्य को खत्म करके अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया था। और ये माना जाता है कि वर्ल्ड विश्व इतिहास में दो बहुत खूंखार शासक हुए, एक चंगेज खान और एक तैमूर और एक चंगेज खान। तो जो बाबर था, बाबर के जो बाप थे, ठीक है, अपने पिता के साइड से, वो तैमूर का पांचवा पांचवा जनरेशन था, ठीक है। और जो चंगेज खान थे, चंगेज खान के साइड से, अपनी माँ के साइड से, वो चंगेज खान का 14वां जनरेशन था। तो ये माना जाता है कि दोनों का खून उसमें था। सोचिए, चंगेज खान इतना खूंखार, तैमूर उतना खूंखार, जब दोनों का खून मिल जाए तब ये आदमी तो अब कहना ही नहीं है। ये बाबर युद्ध बहुत कम ही हारा ही नहीं है ना। बहुत बचपन छोटा था तभी ये युद्ध हारता था, उसके बाद इसने युद्ध हारा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, फरीद वाज द रियल मैन, सॉरी, फरीद फरीद वाज द रियल नेम ऑफ, फरीद किसका नाम था? रियल नेम किसका था? तो मैं आपको बता दूं, शेर खान, शेर शाह सूरी का, शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खान था, सॉरी फरीद था। फिर बाद में उसका नाम शेर खान पड़ा, और जब वो चौसा का लड़ाई लड़ा तो अपने आप को वो टाइटल दे दिया शेर शाह। शेर शाह का टाइटल मिला तो फिर वो शेर शाह सूरी बन गया, क्योंकि वो सूरी वंश का था। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा, वेयर शेर शाह वाज डाइड, शेर शाह वाज कहाँ मरा था, शेर शाह कहाँ मरा था? तो शेर शाह कलिंजर में मरा था। और शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। अब मृत्यु कैसे हुई थी? ये बुंदेलखंड में एक इलाका है, बुंदेलखंड में है कलिंजर फोर्ट। तो शेर शाह उस फोर्ट का घेराबंदी करने के लिए गया था, ठीक है। घेराबंदी करके तोप वो पूरा एकदम मार रहा था, तो उसको उड़ाने के चक्कर में यही इंजर्ड हो गया, यही घायल हो गया, और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मतलब खुद के ही षड्यंत्र में खुद ही फंस गया वो, और शेरशाह की मृत्यु होगी। नहीं तो शेरशाह बहुत ताकतवर शासक था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके पीछे का बैकग्राउंड समझेंगे, कहानी समझेंगे। और अगर आपका डिमांड है तो एक एक वंश का, एक एक शासक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पूरी बैकग्राउंड कहानी जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले बर्निंग टॉपिक, बर्निंग क्वेश्चन के साथ, जो पास्ट ईयर्स में आते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद आपको इतने सपोर्ट के लिए। और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक ज़रूर करें और पूरे वीडियो को देखें। धन्यवाद।